गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक फिक्स डिपॉजिट यानी कि बैंक एफडी रेट्स के बारे में। तो दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बैंक फिक्स डिपॉजिट जो है वो डेफ फंड होते हैं, ठीक है, और जो आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करके देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। एंड बैंक एफडी रेट्स जो है वो ऑलवेज़ आप जो है वो लेस रिस्की फंड्स होते हैं, जिसको आप कभी भी जो है प्री मैच्योर कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसको टैक्स सेविंग एफडी जो है वो बुक नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंसिडर कर रहे हैं कुछ लार्ज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स एंड कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कि आपको टिल 5 सितंबर 2022 तक जो है वो मार्केट में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। मे बी उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्लाइटली हायर देन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स एंड द लार्ज कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स, बट इस वीडियो में हम जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स और प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स के बारे में की एफडी रेट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो में शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स के बारे में। तो दोस्तों अगर हम प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स की बात करें तो उसमें कई ऐसे कॉम्पिटिटिव बैंक्स हैं जो आपको एफडी पे जो है अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बंधन बैंक जो है वो एक लार्ज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कमर्शियल बैंक है जो आपको एफडी पे जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसके हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये सीनियर सिटीजन को 7.5% एंड फॉर द नॉर्मल सिटीजन ये 7% जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन की जो डेफिनेशन बैंक डिफ़ाइन करती है या कि आरबीआई डिफ़ाइन करती है वो है 60 एंड अबव ईयर्स, एंड फॉर द नॉर्मल सिटीजन्स के लिए जो है आरबीआई ने जो है वो एज लिमिट जो है वो डिफ़ाइन कर रखी है, इट्स लेस देन 60 ईयर्स। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो बंधन बैंक जो है वो 7% जो है वो प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल सिटीजन्स को, एंड फॉर द सीनियर सिटीजन इट दे प्रोवाइड 7.5%। अगर हम यहाँ पे टेन्योर कंसीडर करें तो बंधन बैंक जो है वो 1 साल से लेके, जी हाँ दोस्तों, 1 साल से लेके 5 ईयर्स तक, यानी कि 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स के बीच में अगर आप किसी भी ड्यूरेशन पे अगर एफडी बुक करते हैं तो आपको ये बेनिफिट इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का यानी कि 7 और 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो बेनिफिट जो है वो मिलेगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें लार्ज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स में तो यस बैंक। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक जो कि एक बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो सीनियर सिटीजन को 7.5%, जी हाँ दोस्तों 7.5%, और फॉर द नॉर्मल सिटीजन दे प्रोवाइड 6.75%, जी हाँ दोस्तों 0.7% जो है फॉर द नॉर्मल सिटीजन, एंड फॉर द सीनियर सिटीजन 7.5%। अगर हम इसकी टेन्योर की बात करें तो ये 3 साल की ड्यूरेशन पे, जी हाँ दोस्तों 3 साल की ड्यूरेशन पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यस बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तीसरे नंबर पर हम दोस्तों बात करते हैं इंडसइंड बैंक लिमिटेड यानी कि आईबीएल की, विच इज़ ऑल्सो अ लार्ज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक। तो अगर हम इसकी दोस्तों बात करें तो विच इज़ सिमिलर टू द एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ यस बैंक, यानी कि नॉर्मल सिटीजन्स को 6.5% और फॉर द सीनियर सिटीजन 7.5%। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें यानी कि टेन्योर की बात करें, ये एफडी पे ये 18 मंथ से लेके 61 मंथ्स, जी हाँ दोस्तों 1 साल 6 महीने यानी कि 18 महीने से लेके 61 मंथ्स 5 ईयर्स 1 मंथ तक जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि 6.75% नॉर्मल सिटीजन एंड फॉर सीनियर सिटीजन 7.5%। दोस्तों अगला बैंक आता है हमारा आरबीएल बैंक यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड बैंक। ये बैंक की एफडी रेट्स जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव इसलिए दोस्तों ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है 7 और 7.5%, यानी कि 7% फॉर द नॉर्मल सिटीजन एंड फॉर 7.5% फॉर द सीनियर सिटीजन। अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेशन की तो इसकी ड्यूरेशन है 15 मंथ्स, जी हाँ दोस्तों 15 मंथ्स इसने एक स्पेसिफिक टेन्योर जो है वो कंसीडर कर रहा है, यानी कि 15 महीने की अगर आप कोई इस बैंक में अगर एफडी बनाते हैं तो फॉर द नॉर्मल सिटीजन यू कैन गेट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द सीनियर सिटीजन 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी एफडी रेट्स जो है दोस्तों विच इज़ सिमिलर टू दी बंधन बैंक, लेकिन बंधन बैंक 12 महीने की ड्यूरेशन पे ही जो है वो 7 और 7.5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ये 15 मंथ्स की ड्यूरेशन पे जो है 7% एंड 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है।
अगला बैंक आता है दोस्तों हमारा कर्नाटका बैंक, जो कि 1 ईयर की ड्यूरेशन पे, जी हाँ दोस्तों 1 ईयर के टेन्योर पे 6.2% जो है फॉर द नॉर्मल सिटीजन एंड 6.6% जो है फॉर द सीनियर सिटीजन जो है ये एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अगला हम बात कर लेते हैं कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स के बारे में। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है। तो दोस्तों एसबीआई की अगर हम बात करें, उसकी नॉर्मल सिटीजन की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.65% एंड फॉर सीनियर सिटीजन दे प्रोवाइड 6.45%। अगर हम टेन्योर की बात करें तो दोस्तों इसका टेन्योर है 5 ईयर से लेके 10 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, 5 साल से 10 साल के बीच में अगर आप कोई एफडी बुक करते हैं तो आपको ये 5.65% एंड 6.45% एफडी का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अगला हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लार्जेस्ट बैंक है वो पीएनबी है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है दोस्तों 405 डेज़ पे, जी हाँ दोस्तों 405 डेज़ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है 6.10% फॉर द नॉर्मल सिटीजन एंड 6.60% फॉर द सीनियर सिटीजन। दोस्तों अगला हमारा बैंक है यूको बैंक। जी हाँ दोस्तों, यूको बैंक। अगर हम यूको बैंक की बात करें तो वो 3 साल से लेके 5 साल के बीच में एफडी दे रहा है 5.60% फॉर द नॉर्मल सिटीजन एंड 6.10% फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो दोस्तों ये कुछ एफडी की कंपैरिजंस थी जो आज की डेट में, अगर यानी कि टिल डेट तक अगर हम बात करें तो ये मार्केट में लार्जेस्ट एफडी रेट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कैटेगराइज किए बोथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स एंड द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स। इस वीडियो में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पे हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स को और अदर एनबीएफसीज को कंसीडर नहीं किया है। हो सकता है कि दोस्तों इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो इन बैंक से, लेकिन यहाँ पे जो हमने कंपैरिजन किया है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट बैंक्स के बीच में जो है किया है। तो दोस्तों अगर आप इन बैंक्स में अगर एफडी कराना चाहते हैं तो बेसिकली आप इन बैंक्स में एफडी करा सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अपॉन यू कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ जाते हैं या फिर प्राइवेट बैंक्स की तरफ जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो दोनों ही बैंक्स अपनी जगह पर हैं और दोनों की ही अपने बेनिफिट्स हैं और दोनों के ही अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।